अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्यूशन यानी कि चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारे पास है सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन की डाइल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या कैसे हम करेंगे कि सॉल्युबिलिटी द नंबर ऑफ solutes number of solutes in gram that dissolved, ठीक है। अभी हम इसकी डेफिनेशन करें, दैट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अब सॉल्युबिलिटी की तारीफ हम कैसे कर रहे हैं, टेम्परेचर को मैं जस्ट टी लिख रही हूँ, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हम कैसे कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट्स इन ग्राम दैट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि सॉल्युबिलिटी किसी सोल्यूट की ग्राम्स के अंदर, ग्राम्स में वो क्वांटिटी होती है, वो मिकदार है जो किसी खास टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाती है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर कैसे कि ये हम देखते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हम क्या करते हैं कि हम एक क्या लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लेते हैं। उस बीकर के अंदर हम लेंगे 100 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट हम मिसाल के तौर पर सपोज हम वाटर ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं, ठीक है ना। 100 ग्राम इसके अंदर H2O है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस यहाँ तक वाटर है, ठीक है, 100 ग्राम। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम शुगर ऐड कर दे हैं, ठीक है। शुगर क्या है, सॉल्वेंट है। अब हम शुगर के जितने ग्राम्स, ठीक है, यानी कि अब शुगर क्या है, सोल्यूट है हमारे पास, ठीक है। अब सोल्यूट को हम आहिस्ते से, हमें पता है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनता है कि अगर जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है कि वो सोल्यूट को कितने हद तक अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसे उससे फिर क्या होता है कि हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब शुगर को हम डिसॉल्व करते जाएंगे जब तक ये हल होती जाएगी पानी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कि क्या होगा कि ये अपनी, यानी कि जो वाटर है हमारे पास या जो सॉल्वेंट है, वो अपनी एक जो लिमिट थी, ठीक है, सोल्यूट को हल करने की, डिसॉल्व करने की, वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है, यानी कि सैरशुदा सोल्यूशन है, ठीक है। मज़ीद उसके बाद अगर हम सोल्यूट ऐड भी करेंगे, ठीक है, शुगर ऐड भी करेंगे, तब बाद में भी शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि किसी भी सोल्यूट की दिए गए सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको भी हम सॉलिबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि सोल्यूट्स की सॉलिबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स, ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं। अब सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो पहले नंबर पे हमारे पास एक प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है पहले पहले नंबर पे, वो ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है ना। क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो एक ही किस्म के होने चाहिए, ठीक है ना। अगर कैसे, अब वो एक ही किस्म के किस तरीके से हो सकते हैं। अब पहले नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब ये कैसे है, अब हम देखते हैं हम पहले नंबर पे, ठीक है, कि फर्स्ट अगर हम पॉइंट देखें, ठीक है, जो कि आपकी बुक के अंदर दिए गए, वो ये है कि जो पोलर हमारे पास थिंग्स होंगी, ठीक है, पोलर थिंग्स या पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, वो डिजॉल्व होंगे किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है ना। यानी कि पोलर सब्सटेंसेस, पोलर अशिया हल होंगी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है ना। तो अब मिसाल के तौर पर, ठीक है, जैसे हमारे पास है हम मिसाल देख रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास क्या होते हैं कि आयनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पोलर कोविलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, पोलर कोविलेंट कंपाउंड ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों अगर हम देखें कि ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं, अब कैसे, अब मिसाल एक और हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास KCl होता है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास Na2CO3 है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास है CuSO4, ठीक है, और हमारे पास शुगर है, ठीक है,
और फिर हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है ना? अगर हम देखें कि ये सारे जो हमारे पास सोल्यूट दिए गए हैं, ठीक है? ये सारे जैसे केसीएल है, ठीक है? पोलर सब्सटेंसेस हैं सॉरी हमारे पास जैसे, ठीक है? केसीएल है, Na2CO3 है, CuSO4 है, शुगर है, ठीक है? और अल्कोहल है। अब ये क्या है कि ये किसके अंदर डिज़ॉल्व होते हैं? पोलर सॉरी ये सारे के सारे पानी के अंदर डिज़ॉल्व होते हैं, ठीक है? अब ये मिसाल किसकी होगी, एग्ज़ाम्पल किसकी होगी कि पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है? जो पोलर सब्सटेंस होंगे वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होंगे। अब दूसरा हमारे पास एक और इसका पॉइंट है वो ये है कि जो नॉन पोलर हमारे पास सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है? नॉन पोलर अशिया, ठीक है? जिन्हें हम कहते हैं, तो ये जो नॉन पोलर हमारे पास सब्सटेंसेस हैं ये डिज़ोल्व नहीं होंगे किसके अंदर? पोलर के अंदर, ठीक है ना? ये डिज़ोल्व नहीं होंगे पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है ना? यानी कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल नहीं हो सकते, डिज़ोल्व नहीं हो सकते, ठीक है? हल नहीं हो सकते। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है? वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, हल नहीं होते, ठीक है? इसी बेस पे हम इसी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे ईथर है, ठीक है ना? ईथर है, उसके अलावा हमारे पास बेंजीन है, ठीक है? और हमारे पास जैसे पेट्रोल है, ठीक है? ये पानी के अंदर हल नहीं होते, ठीक है? वजह क्या है? वजह ये है कि पानी हमारे पास है पोलर सब्सटेंस, ठीक है? यानी कि पोलर सॉल्वेंट है, और ये हमारे पास ईथर, बेंजीन, पेट्रोल, ठीक है? ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते, ठीक है ना? क्यों? वजह ये है कि अभी हमने प्रिंसिपल ऊपर पढ़ा है, डिस्कस किया है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है ना? अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है, ठीक है? यानी कि हमारे पास तीसरा पॉइंट है इसका, ठीक है? अब वो क्या है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है? नॉन पोलर सब्सटेंसेस अशिया नॉन पोलर, ठीक है? वो डिज़ोल्व होंगे किसके अंदर? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना? यानी कि नॉन पोलर अशिया हल होंगी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अब मिसाल के तौर पर अगर हम देखें एग्जाम्पल, एक हमारे पास एग्जाम्पल है वो ये है कि अगर हम देखें ग्रीस है, ठीक है? हमारे पास ग्रीस है, उसके अलावा हमारे पास पेंट्स होते हैं, ठीक है? पेंट्स के अलावा हमारे पास है नेफ्थलीन है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें अगर हम देखें पत्थर या कार्बन, ठीक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। किसके अंदर? कोई हमारे पास जैसे सॉरी ईथर है, ठीक है? अब जैसे ईथर है, ठीक है? ईथर उसके अंदर और उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। ग्रीस है, ठीक है? और हमारे पास नेफ्थलीन है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं? ईथर के अंदर, CCl4 के अंदर, ठीक है? वजह क्या है कि वजह ये है कि ये भी नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है? और ये हमारे पास जो ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसी वजह से यानी कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है, पहले तो हमने पढ़ लिया, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है दूसरे नंबर पे वो कौन सा है? वो हमारे पास है के सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है? कौन सा? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन, ठीक है ना? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन। अब ये किस तरीके से इफेक्ट करता है, ठीक है? सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है, ये हमने डिस्कस करना है, ठीक है? ये हमने देखना है। अब हमें पता है कि जब हम किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसके अंदर टू टाइप्स की फोर्सेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है? अब वो टू टाइप्स की, कितनी टाइप्स की? टू टाइप्स की फोर्सेस क्रिएट होंगी। अब पहले नंबर पे हमारे पास हो सकती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है ना? यानी कि कशिश की जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है? कुव्वत होती है वो पैदा हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगी। और दूसरे नंबर पे जो पैदा होती हैं वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है ना? रिपल्सिव फोर्सेस भी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, फ़ौरन से पैदा हो जाती हैं, ठीक है? अब हमें पता है कि जो अगर दो हमारे पास चीज़ें हैं उनके ऊपर अपोजिट चार्जेस होते हैं, यानी कि एक पे पॉजिटिव है दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मिसाल के तौर पर जैसे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये उसकी तरफ खींच के चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों के ऊपर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, तो हमें पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, ठीक है। तो ये होंगी, इससे जो फोर्सेस पैदा होंगी उसे हम कहते हैं रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। अब जब हम किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल करते हैं, ठीक है, हल करने के लिए हमें हमारे पास बहुत सारे अवामिल का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब वो अवामिल यानी कि वो फैक्टर कौन से हो सकते हैं, ठीक है, हम देखने जा रहे हैं कि जब हम किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल करते हैं तो कौन कौन से
अब हम फैक्टर देखने जा रहे हैं कि फैक्टर कौन से होते हैं, अवामिल कौन से होते हैं। अब पहले नंबर पे हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं कि सोल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, तो सबसे पहले 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 अमल क्या हो सकता है, पहले पहले ये होता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल्स वो क्या करेंगे कि वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। वजह क्या है, वजह ये हो सकती है कि वो जो सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके लिए वो जगह छोड़ रहे हो ताकि वो उनके साथ आके मिल सके, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास फैक्टर क्या हो सकता है, दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि अगर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतना दूर हटते हैं, सॉरी पहले क्या था, पहले नंबर पे क्या होगा कि सोल्यूट के पार्टिकल सेपरेट होंगे। अब दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या करेंगे कि एक दूसरे से सेपरेट होंगे। वजह क्या होगी, वजह ये होगी वो एक दूसरे से अलग क्यों होंगे, अलग इसलिए होंगे कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको अपने अंदर जगह दे सकें, ठीक है ना, स्पेस प्रोवाइड करने के लिए वो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास फिर क्या होगा, तीसरे नंबर पे हमारे पास ये होगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। अब सोल्यूट के पार्टिकल्स प्लस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब अट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो सकते हैं तीन फैक्टर जब हम किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि अब नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि हमने आप अगर जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, अब वो आयनिक कंपाउंड में से हम देखते हैं कि उनके जो आयन्स होते हैं वो बाकायदा यानी कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर होते हैं, यानी कि उनके जो आयन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान डेवलप होने वाली जो न्यू फोर्सेज होंगी, ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान पहले से जो मौजूद फोर्सेज होंगी उनके ऊपर अगर डोमिनेट हो जाती हैं तो सोल्यूट हल हो जाता है, ठीक है, और सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन अगर क्या होता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स में के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, ठीक है, वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली फोर्सेज से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, तो सोल्यूट हल नहीं होता और सोल्यूशन भी नहीं बनता। अब हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल की मदद से इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने क्या किया कि हमने पानी है हमारे पास, ठीक है, पानी के अंदर हमने डिसॉल्व किसे किया, सोडियम क्लोराइड को, NaCl को, यानी कि नमक को डिसॉल्व किया, ठीक है। तो हम जैसे ही पानी में डालते हैं सोडियम क्लोराइड को तो ये जल्द हल हो जाता है। अब ये जल्द इसके अंदर डिसॉल्व क्यों हो जाता है, हल क्यों हो जाता है, क्योंकि अब हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड, अब देखें Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और वाटर को अगर हम देखें, हम अब हमने अभी मैंने आपको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड्स के आयन्स होते हैं, ठीक है, वो एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। अब कैसे, अब लेट्स सपोज कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है ना, यानी कि इस तरह से उनकी कुछ अरेंजमेंट होती है 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि वाटर मालिक्यूल, ठीक है ना, ये है H, ठीक है, और ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। अब इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब हमें पता है कि ये जो ये वाला पॉजिटिव है और नेगेटिव है, मिसाल के तौर पर ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। अब अगर इनके दरमियान भी तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होंगी, इनके दरमियान भी होंगी, इसके दरमियान होगी, इसके दरमियान होगी, इसके दरमियान भी होगी, इसके दरमियान भी होगी, ठीक है। फिर यहाँ होगी, इसकी यहाँ इसके साथ भी हो सकती है, यहाँ इसके साथ, ठीक है ना, यानी कि इस तरह से इनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एक हम ये कह सकते हैं कि बांड बना होता है, ठीक है। अब जैसे ही हमने क्या किया कि हमने NaCl को डाला, ठीक है, अब NaCl को पानी के अंदर डाला तो क्या होगा कि ये हमारे पास जैसे ये है पानी का ये जैसे इसके ऊपर मिसाल के तौर पर है नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, ये इसके साथ मिलने की कोशिश करेगा, ठीक है, पॉजिटिव वाले के साथ। अब अगर इसकी जो फोर्सेस होंगी, ठीक है, इसकी और इसके साथ जो फोर्सेस होंगी अगर वो स्ट्रांग होंगी तो ये क्या करेगा कि ये फ़ौरन से इसे यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है, निकाल के अपने अंदर लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं, ठीक है, उनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, डोमिनेट होंगी, तो क्या होगा कि ये क्या करेंगे कि ये इसके अंदर नहीं जाएंगे या इसके पास नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जो अगर फोर्सेस क्या है, रिसेसिव है, ठीक है, यानी कि कम है, लो है फोर्सेस, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये इन जो आयन्स हैं, आयन सॉल्वेंट के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसके अंदर फिर ये क्या होगा कि डिजॉल्व भी नहीं होंगे। जब डिजॉल्व नहीं
अब अगर हम देखें कि जब इनके दरमियान में जो हमारे पास NaCl के आयन्स हैं और ठीक है, पानी के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि इनके दरमियान अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होगी तो ये ठोस हमारे पास जो NaCl की क्रिस्टल में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पर गालिब आ जाएगी, ठीक है। इस अमल में पानी के डाइपोल का जो पॉजिटिव हमारे पास Cl नेगेटिव यानी कि आयन्स होगा, ठीक है, आयन्स की तरफ जाएगा, ठीक है। और पानी के डाइपोल का नेगेटिव जो सिरा होगा वो पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, ठीक है। ये आपको जैसे मैंने यहाँ पे एरो की मदद से शो कराया, ठीक है। अब क्या होगा कि Na पॉजिटिव आयन्स और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, और Cl नेगेटिव, ठीक है, और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आयन डाइपोल की अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि ये क्रिस्टल में आयन्स को उनकी पोजीशन से निकाल देगा, ठीक है। जब निकालेगा तो यूं हमारे पास जो NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड, वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि हल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है टेम्परेचर के इफेक्ट, वो हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है।